30 जनवरी 1948 भारत का दिल दिल्ली। महात्मा गांधी जो पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का प्रतीक थे, आज एक शांतिपूर्ण शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गांधी जी जिन्होंने एक नए भारत का सपना देखा था, वही भारत अब शोक में डूबने वाला था। गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और मानवता के प्रति समर्पित था। उनके संघर्ष ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आया विभाजन, और इसी विभाजन ने लिखी उनकी मौत की पटकथा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े कहानी और किस्सों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। महात्मा गांधी की हत्या भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना है। गांधी जी जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उनकी हत्या ने न केवल भारत को हिला दिया बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया। इस लेख में हम इस घटना के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें नाथूराम गॉडसे कौन थे, हत्या के पीछे के क्या कारण थे, हत्या की योजना कैसे बनाई गई और क्या न्यायिक प्रक्रिया रही, और गॉडसे के बाद का जीवन और उसके विचार शामिल होंगे। बात करते हैं नाथूराम गॉडसे के प्रारंभिक जीवन और उनके जन्म पर। तो नाथूराम विनायक गॉडसे, ये इनका पूरा नाम है, का जन्म 19 मई 1910 में पुणे में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे, वहां पे हुआ था। उनके पिता विनायक वामन राव गॉडसे और माता लक्ष्मी ने अपने बेटे का नाम नाथूराम इसलिए रखा क्योंकि उनके 3 बड़े भाई जन्म के बाद ही मर गए थे, और इसे रोकने के लिए उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत लड़की के कपड़े पहनाए गए थे। इसलिए उनका प्रारंभिक नाम रामचंद्र था, उसे बाद में नाथूराम में बदल दिया गया। बात करते हैं नाथूराम गॉडसे के राजनीतिक जीवन की। तो नाथूराम गॉडसे का प्रारंभिक जीवन एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में बीता। उन्होंने सामान्य शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से जुड़ गए। यह संगठन हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे और उनके विचार गांधी जी के विचारों से बिल्कुल विपरीत थे। गांधी जी का मानना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों को समानता दी जाए, जबकि गॉडसे और उनके साथी भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते थे। गांधी जी की हत्या के पीछे का मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन और गांधी जी की मुस्लिमों के प्रति नीतियों को माना जाता है। नाथूराम गॉडसे और उनके सहयोगी यह मानते थे कि गांधी जी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय का पक्ष लिया, जिससे हिंदू समुदाय के हितों को नुकसान हुआ। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों और पाकिस्तान के निर्माण ने भारत में एक गहरे विभाजन को जन्म दिया था। बात करते हैं गॉडसे के जीवन काल की। तो गॉडसे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस के तहत सक्रिय रूप में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने गांधी जी की नीतियों का विरोध करना शुरू किया, विशेषकर उनकी मुस्लिम समुदाय के प्रति सहिष्णुता और विभाजन के दौरान पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले का। क्या कारण था कि गांधी जी के प्रति उनके अंदर इतनी नफरत पैदा हुई? तो गॉडसे और उनके साथी गांधी जी की नीतियों से नफरत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति हिंदू समाज को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के गांधी जी के समर्थन ने उनके खिलाफ नफरत को और बढ़ा दिया। गॉडसे और उनके साथी यह मानते थे कि गांधी जी के कारण ही भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहा है, जिसमें लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। फिर बनाई गई गांधी जी की हत्या की योजना। नाथूराम गॉडसे और उनके साथी नारायण आप्टे ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। पहले भी गांधी जी पर कई बार हमले हो चुके थे, लेकिन वे हमेशा बच गए थे। हालांकि 30 जनवरी 1948 को गॉडसे ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया, और फिर घटित हुई वह घटना जिससे पूरा देश शोक में डूब गया। गॉडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की प्रार्थना सभा में शामिल होने का नाटक किया।
वह गांधी जी के पास गया। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, गॉडसे ने बहुत ही नजदीक से उन पर 3 गोलियां चलाईं। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द जो निकले वो थे, हे राम, और वे तुरंत गिर पड़े। गोली के लगने के कुछ ही समय बाद गांधी जी का निधन हो गया। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गॉडसे को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उन्हें और उनके साथियों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। इस हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया और विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क उठी। सरकार ने तत्काल प्रभाव से आरएसएस और हिंदू महासभा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह माना जा रहा था कि ये संगठन इस घटना में शामिल थे। हालांकि बाद में आरएसएस के साथ गॉडसे के सीधे संबंधों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन गॉडसे हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य रहे थे। फिर आया अदालत का फैसला और उसमें गॉडसे की बयानबाजी। नाथूराम गॉडसे और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा मई 1948 में शुरू हुआ। इस मुकदमे में गॉडसे ने अपनी हत्या की योजना को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि उन्होंने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज के लिए नुकसानदेह थी। गॉडसे ने यह भी दावा किया कि गांधी जी के अहिंसा और मुस्लिमों के प्रति उनके झुकाव ने हिंदू समाज को कमजोर कर दिया है। गॉडसे के बयान को सुनकर अदालत ने उन्हें और उनके सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1949 को गॉडसे और आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दी गई। नाथूराम गॉडसे का बयान, जिसे बाद में मेरी हत्या क्यों शीर्षक से प्रकाशित किया गया, उस समय एक बहुत ही बड़ी बहस को जन्म दिया। गॉडसे ने अपने बयानों में गांधी जी की नीतियों और उनके विचारों का कड़ा विरोध किया और यह दावा किया कि उन्होंने भारत के हितों को नजरअंदाज किया। गॉडसे की इस बयान ने उस समय भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को और भड़काया। बात करते हैं गॉडसे की विचारधारा की। तो गॉडसे का मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहिए और गांधी जी की मुस्लिम समुदाय की प्रतिनीतियां उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। गॉडसे का यह भी तर्क था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति व्यवहारिक नहीं थी और यह भारत को कमजोर कर रही थी। महात्मा गांधी की हत्या का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पड़ा। गांधी जी की हत्या ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया और विभाजन के बाद पहले से ही तनावग्रस्त भारतीय समाज में एक नई दरार पैदा कर दी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद देश को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत की। गांधी जी की हत्या ने यह भी साबित किया कि सांप्रदायिकता और असहिष्णुता भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। गॉडसे और उनके साथियों का मानना था कि हिंसा के माध्यम से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और इस सोच ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। नाथूराम गॉडसे की विचारधारा उनके समर्थकों के बीच समय समय पर चर्चा का विषय बनी रही। कुछ लोग उन्हें एक राष्ट्रवादी मानते हैं जिन्होंने हिंदू हितों की रक्षा के लिए गांधी जी की हत्या की, और अधिकतर लोग उन्हें एक कट्टरपंथी हत्यारे के रूप में देखते हैं जिन्होंने भारत के सबसे महान नेता की हत्या की। गॉडसे की मृत्यु के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें शहीद के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की और आज भी कुछ संगठन और लोग गॉडसे की विचारधारा को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। गॉडसे के समर्थक यह दावा करते हैं कि उन्होंने भारत के हिंदुओं की रक्षा के लिए गांधी जी की हत्या की, जबकि गांधी जी के समर्थक उन पर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। नाथूराम गॉडसे ने अपने विचारों के चलते एक ऐतिहासिक व्यक्ति की हत्या की, जिसे आज भी लोग महात्मा के रूप में पूजते हैं। गॉडसे और गांधी के बीच के विचारों का टकराव आज भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में मौजूद है। महात्मा गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह उस विचारधारा का अंत था जो मानवता, अहिंसा और शांति के पक्ष में खड़ी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या नफरत और हिंसा के इस दौर में हम गांधी के उस भारत को बचा पाएंगे जो उन्होंने हमें सौंपा था?